घर पर जो है ईडी सीबीआई का छापा नहीं पड़ा। अच्छा, तुमने देखा है कि जो कुत्ता पालता है कभी घर वालों को कुत्ता काटता है क्या? नहीं काटता ना, बाहर वालों को ही तो काटता है। चुनाव से पहले बता दिया मोदी आ गया। कैसे आ गया? अगर आ जाए तो, और अगर वो भाग जाए तो तब क्या करोगे तुम? जो अन्याय करना है कर लीजिए, ये तुम्हारे खिलाफ भी होगा। 2024 के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी तिहाड़ जेल के अंदर होगा। क्या कहा कि मैं सरकार की गलत नीतियों का विरोध करता हूं, और अगर इन्होंने भी गलती की तो ये ताऊ है, इनके खिलाफ भी सड़कों पे उतरेगा। 50 लोगों का जो भ्रष्टाचारियों का कुनबा बना है वो मोदी का है, तो सारे भ्रष्टाचारी हैं। नाम गिनाऊं? अजीत पवार, हेमंत बिस्वा, कौन किस किस को गिनाऊं? सबको एक साथ होना है। लोकतंत्र तो सुरक्षित है मोदी जी के हाथों में। कौन कौन कह रहा? अच्छा, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का कौन? यार खुद तो गधा भी ढेचू ढेचू करता है, क्या मान लेते हैं? मोदी जी का भ्रष्टाचारी एक मंच पे पहुंच गए। बिल्कुल है। 50 लोगों का जो भ्रष्टाचारियों का कुनबा बना है वो मोदी का है, तो सारे भ्रष्टाचारी हैं। नाम गिनाऊं? अजीत पवार, हेमंत बिस्वा, कौन किस किस को गिनाऊं? अच्छा, 400 पार जो है इस बार मोदी जी का, इतने आत्मविश्वास से 400 पार बोला है, पूरा होता दिख रहा है। इस रैली से रुक जाएगा। इन 800 पार 400 पार की बात मत करो। 10 साल में उसने क्या किया उस पर बात करो, उस पर बात करो। नहीं होगा 400 पार, नहीं होगा। यानी 400 हार। 400 हार किस मुद्दे पर 400 हार होगी? जब एक प्रधानमंत्री ने इतना आत्मविश्वास से बोल दिया तो विकास किया तो होगा। और ये देश का वोटर बोल रहा है, जो वोट देता है, तो वोटर पे विश्वास नहीं, और दुनिया के फेंकू राम पर तुम्हें विश्वास हो गया। क्या फेंका था? 15 लाख तेरे खाते में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, किसानों की आय दुगनी करूंगा, और 10 किलो खाद के कट्टे में चोरी कर ली, हर व्यक्ति को मकान दूंगा, बहनों की इज्जत बचाऊंगा। अभी उसकी मंत्री स्मृति ईरानी उस पे अंकिता भंडारी के नाम पर भाग गई। क्या कहूँ? किसान चले गए उनके साथ है ना? कौन गया किसान नेता? चले गए ना, कौन? चौधरी साहब। जाने वाले चले गए, नेता जाते हैं, वोटर नहीं जाते हैं। आप भी तो राजनीति में नहीं जा रहे थे ना, राजनीति में आप क्यों आ गए? आप कौन कह रहा राजनीति में गए? देख क्या है गले में। अभी ये तो गले में है ना। आपके समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखा है नहीं रखा आपने कोई? और तुम किस? स्टार प्रचारक बने या नहीं बने? तुम क्या हो? आप क्या हो? आपने किसान नेता के नाम पर देखिए आपने राजनीति में कदम नहीं रखा। ताऊ का वादा है कभी जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ूंगा। लड़ना और राजनीति में जाना एक ही बात है। हर व्यक्ति 18 साल की उम्र में सब राजनीतिक होते हैं, वोट नहीं देते। तुम अपने आप को पत्रकार क्यों कहते हो? तुम भी तो वोट देते हो किसी को, देते नहीं देते? ईडी का छापा पड़ जाएगा आप पे। वो ईडी देश में बनी नहीं जो ताऊ के छापा डाल दे। यहाँ क्यों आए? यहाँ क्यों आए? यहाँ एक सेकंड रुक जा। यहाँ क्यों आए हैं? क्यों? ये दिल्ली किसी के बाप की है, आ नहीं सकते? पासपोर्ट लगा क्या? तो किसान भी आ जाते हैं, अब तक किसानों को तो आने नहीं दिया। क्या आप कह रहे हैं किसानों का आना तो एकदम मना है। अभी सही से सरकार चलाएंगे तो कैसे आएगी? अभी आपने देखा था कि 14 मार्च को कौन लोग थे इसी रामलीला ग्राउंड में? किसी की माँ ने दूध पिया था, उन्हें रोक देते? किसान नहीं था। और बॉर्डर पर अभी भी कौन है? आप ही के लिए लगता है। अरे ये जब डरता है तो बैरिकेड लगाता है। अच्छा, ईडी सीबीआई आपको लग रहा है? एक सेकंड, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जो हैं अब सबके सब जो है इसमें चले गए जेल में, अब कोई अस्तित्व बचा है आम आदमी पार्टी? क्यों? आम आदमी का मतलब क्या? आम आदमी। और देखे तुम्हारे बराबर में कौन खड़ा? देखियो, ये आम आदमी तो है, और क्या है? भ्रष्टाचारी है ना। गठबंधन कम नहीं हुआ है, कमजोर नहीं हुआ? कभी जाके पूछो उनसे, गठबंधन कमजोर हुआ है? भाजपा वाले से ही बताओ ना, हेमंत बिस्वा कौन है, अजीत पवार कौन है? और जब देश का प्रधानमंत्री थूक करके चाट ले तो फिर मैं क्या करूं? सारे भ्रष्टाचारी इंडिया गठबंधन में ही क्यों है? विपक्ष में ही क्यों है? भाजपा के किसी घर पे नेता के घर पर जो है ईडी सीबीआई का छापा नहीं पड़ा। अच्छा, तुमने देखा है कि जो कुत्ता पालता है कभी घर वालों को कुत्ता काटता है क्या? नहीं काटता ना, बाहर वालों को ही तो काटता है। तो जब सारे एक ही घर में पहुंच गए तो उसे कुत्ता कैसे काटेगा? क्या कहेंगे मोदी जी? आपको सुन रहे हो तो इस वक्त चुनाव का टाइम है। मोदी जी कर लो मनमानी, जितनी करनी है।
जो अन्याय करना है कर लीजिए, ये तुम्हारे खिलाफ भी होगा। 2024 के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी तिहाड़ जेल के अंदर होगा। तिहाड़ जेल नरेंद्र मोदी। कुत्ता कौन है? कुत्ता कह रहे कौन? समझने वाले समझ गए, सम्मान दीजिए ना, समझे वो अनाड़ी है। सम्मान दीजिए ना। क्या प्रधानमंत्री है, उसके लिए नहीं कहा क्यों? आप भी नागरिक है देश मैंने। के। प्रधानमंत्री को कब कहा? हाँ, मैं प्रधानमंत्री सम्मानित पद है, हाँ। मैं आपको प्रधानमंत्री को दिक्कत कहता। किससे है? परेशानी किससे है हरिंदर ताऊ? मुझे भारत सरकार की नीतियों से परेशानी है, हाँ। और मैं हर रैली नीतियों में आ जाते हैं, हर प्रदर्शन में आ जाते हैं हरिंदर ताऊ। चाहते क्या है? देश जब देश की जनता दुखी होगी तो ताऊ सड़कों पे होगा, क्योंकि ताऊ का मतलब अगर आप समझ जाओ तो फिर ये सवाल दोबारा नहीं करोगे। ताऊ का मतलब होता है घर का सबसे बड़ा तो मुखिया। किसानों के तो और भी नेता है ना, उनको भी आना चाहिए। आप ही क्यों उतर कर आते हैं हर बार? जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। भाजपा सरकार जो कर रही है वो ठीक नहीं है। किसी की औकात नहीं जो भगवान को ले आए, और जो ऐसा नारा देता है वो अहंकारी होता है, और अहंकार ना रावण का रहा, ना कंस का रहा, और ना हिटलर का रहा। चलिए ठीक, 400 पार का भी तो नारा दे रहे और 400 हार का नारा हम दे रहे हैं, वो तुम्हें सुनाई नहीं देता। कौन हारेगा? हैं? कौन हारेगा? सरकार हारेगी, और कौन हारेगा? आपको लग रहा है इंडिया गठबंधन जो है कमजोर पड़ता जा रहा है? देखिए, तमाम नेता के घर पर ईडी सीबीआई का छापा है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो सभी के जो है बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए एक तरीके से। अरे यही तो तानाशाही सरकार है। उनके पास है, यही तो और तानाशाही है। तानाशाह क्या कर सकता तो है? उसके बाद आप जीत की उम्मीद कर रहे हैं? क्यों? पैसे से वोट मिलती है क्या? जनता वोट देती है। हाँ। और इस बार जो चुनाव है मोदी वर्सेस देश की जनता का चुनाव है। अगर मोदी जी जीत गए तो हरिंदर ताऊ क्या करेंगे? एक मिनट, वो परिवार है 140 करोड़। आज के बाद ताऊ से सवाल मत करना जब तक मोदी मणिपुर पे बात ना कर ले। मणिपुर इस देश की वो नहीं है। हरिंदर ताऊ क्या करेंगे अगर मोदी जी वापसी तो प्रधानमंत्री यहाँ मणिपुर का परिवार नहीं है क्या? प्रधानमंत्री बने तो हरिंदर ताऊ क्या करेंगे? जुबान क्या दे रहे हैं? मैं भ्रष्टाचारी जिंदगी चुनाव से पहले तुम गलत निर्णय दे देते हो। चुनाव से पहले बता दिया मोदी आ गया, कैसे आ गया? अगर आ जाए तो, और अगर वो भाग जाए तो तब क्या करोगे तुम? यही करेंगे। यही करोगे? हाँ। तो मैं भी यही करूंगा हाँ। कि लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए हाँ। और तब देश आप की। अगर कमियां रहेंगी इंडिया गठबंधन में तो उसके लिए भी प्रदर्शन में उतरेंगे? फिर तो चुप हो जाएंगे। मैंने क्या कहा हाँ। कि मैं सरकार की गलत नीतियों का विरोध करता हूं, और अगर इन्होंने भी गलती की तो ये ताऊ है, इनके खिलाफ भी सड़कों पे उतरेगा। अच्छा, चलिए देखिए, हरिंदर ताऊ यहाँ पर मौजूद थे, और ये पूरा आप जो है रामलीला मैदान का मंजर देख पाएंगे कि कितनी तादाद में लोगों की संख्या, अगर मैं दिखाऊं आपको यहाँ से तो कितनी तादाद में लोग यहाँ पर हैं। और तमाम मुद्दे अगर मैं इनके बैनर पर अगर मैं नज़र एक बार दौड़वाऊं, एक बैनर पर लिखा है लोकतंत्र बचाओ, तो वहीं दूसरे बैनर की बात करें तो विपक्ष पर छापेमारी अभियान, खतरे में है संविधान भी खतरे में है, लोकतंत्र भी खतरे में है। और अगर मैं बात करूं तो ये तो खतरे में है ही। आप इनको भी दिखा दीजिए कि यानी कि अरविंद केजरीवाल भी खतरे में है, और पूरा का पूरा पीछे तक अगर आप इसका रामलीला मैदान का मंजर देखेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि देखिए अब कहीं ना कहीं विपक्ष जो है जागरूक होता नजर आ रहा है। अगर अंदर की बात मैं करूं यानी कि रामलीला मैदान के अंदर की, तो आप तेजस्वी यादव हैं और राहुल गांधी भी बताया जा रहा है, राहुल गांधी भी हैं, और अगर बताया जाए तो अखिलेश यादव का भी जो है नाम सामने आ रहा है। उनके भाषण लगातार अंदर से चल रहे हैं। इसी के साथ देखिए तमाम खबरें जो है वहाँ तक पहुँचती रहेंगी, और ये मंजर जो है आपको दिखाते रहेंगे। 2024 चुनाव नज़दीक है, कुछ 20 दिन का फर्क ये रहा है कि वोटिंग शुरू हो जाएगी, यानी कि पहले चरण की वोटिंग शुरू हो जाएगी। इसी के साथ देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।